हेलो मेरे वॉरियर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्विक रिवीजन कराया था और साथ साथ में बहुत बढ़िया तरीके से बेहतरीन एमसीक्यूज क्वेश्चन कराया था, जिसमें हर क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे। साथ साथ में अब कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे हुए थे, जिसमें मैंने न्यूमेरिकल्स भी कुछ कराया हुआ है। कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे जो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। और यहां से इस तरीके के जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने अभी तक करा दिया, आप जो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उस वीडियो को देखिएगा तो आपके एमसीक्यूज प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा और साथ साथ में आपके हर टाइप के क्वेश्चंस को पता चल जाएगा कि हर टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस करा चुका हूं मैं उसे प्लीज आप लोग फिर दोबारा क्या करें, उसको प्रैक्टिस करें और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा मार्क्स लेके आइएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। बहुत तरीके से आपको वहां पे पढ़ाया था, समझाया था। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि इसमें फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, सेकंड पार्ट कर लीजिएगा बेटा। सेकंड पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अलग टाइप के ही क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसमें आपको हर चीजें क्लियर करूंगा, इसमें यूनिट से लेके हर चीज क्लियर करने वाला हूं मैं। तो बहुत बेहतरीन हम क्या करने वाले, क्वेश्चन कर रहे थे। यहां तक हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया था, इस क्वेश्चन को मैंने करा चुका हूं मैं। आप उस वीडियो में जाकर जरूर देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये क्या होता है, जितने क्वेश्चंस कराने सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो साथ साथ में आप भी क्वेश्चंस करते चलिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझ में आए। चलो फटाफट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलारिटी, ठीक है, एसिडिक एसिड, क्या है बेटा, एसिडिक एसिड है, इज 7.8 इंटू 10⁻⁵। अच्छा, इसका यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो बेटा आपको यूनिट में लिखा है तो हमें साइमन सेंटीमीटर, ठीक है, पर मतलब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स, क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज, इतना दिया हुआ है। देखो, पहले हमेशा क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और चीजों को समझ के गिवन डेटा लिखते हैं। ठीक है ना, तो क्या क्या गिवन दिया हुआ और क्या पूछ रहा है समझो ध्यान से। बोल रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है बेटा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है, 7.8 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर क्या है, इनवर्स, ये आपको दिया हुआ है। ये क्या है बेटा, तो ये कंसंट्रेशन है या फिर मोलारिटी बोल सकते हो आप। तो कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ, 0.01 क्या है, मोलारिटी क्या दिया हुआ है बेटा, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। हाँ जी, अल्फा आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या बोला है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे दिखता है बेटा, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है हमारे पास, ये कुछ नोट लगा दोगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, या फिर इनफाइनाइट यूज कर सकते हो वहां पे। आप चाहो तो ऐसे भी क्या कर सकते हो बेटा, इस तरीके से भी इसे लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। लेकिन ज्यादातर हम क्या करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ये क्या करेंगे, यूज करेंगे। कितना दिया हुआ है हमारे पास, 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है। अब सुनो ध्यान से, अब आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो मैं अगर यहाँ पे बताऊं आपको कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए क्या हम फॉर्मेट यूज करेंगे, तो हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बेटा, तो हमें यहाँ पे होता है कंसंट्रेशन मोलर मतलब मोलर कंडक्टिविटी अपॉन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। क्या होता है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, ध्यान समझो। अगर इसके याद करने का तरीका बताऊं तो क्या बोलोगे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड याद करके रखना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, तो क्या करोगे उसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन पहले ऊपर आएगा, मतलब मोलर कंडक्टिविटी पहले आएगा। क्या आएगा बेटा, मोलर कंडक्टिविटी पहले आएगी बेटा, मोलर कंडक्टिविटी पहले आएगी। बाद में क्या आएगी बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी। क्या आएगी बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बाद में आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है। क्या आपको ये वैल्यू दिया हुआ है, क्या इसकी वैल्यू दी हुई है, नहीं, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। तो आपको इसकी वैल्यू को क्या करना है, पहले फाइंड आउट करना है। पहले इसकी वैल्यू को क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। क्या ये बात समझ में, पहले ही मैंने इसलिए बता दिया था ताकि आपको चीजों को क्या रहे बेटा, क्लियर है कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें हमें करना है। ठीक है, ताकि हम स्टेप वाइज कवर करें। अब देखो हमारे स्टेप नंबर 1 क्या होगा बेटा, सुनो ध्यान से। स्टेप नंबर वन क्या करोगे, स्टेप
नंबर 1 में, तो हमें करना है क्या, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, K इंटू 1000, क्या होगा बेटा, K इंटू 1000 अपॉन का मोलारिटी लिख सकते हो, यहाँ पे मोलारिटी लिख सकते हो या फिर कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, कोई बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, दोनों का यूनिट भी क्या होता है, सेम होता है। के कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो दिया हुआ है बेटा 7.8 इंटू 10 के पावर -5 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन का मोलारिटी कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ बेटा 0.0, तो 0.0 क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 इंटू 10 के पावर -3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 10 के पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, आप सुनो ध्यान से इसको, 7.8 इंटू 10 के पावर -5, ठीक है, और ये 3 क्या होगा 3, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 3, और ये भी जाएगा ऊपर में, तो 10 के पावर क्या होगा बेटा 3 हो जाएगा, तो 10 के पावर कितना होगा 6, 10 के पावर 6 मल्टीप्लाई पावर क्या होता है, ऐड होते हैं, तो 10 के पावर 6 माइनस का 5 क्या होगा, प्लस का 10 बचेगा, मतलब 78 क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 78 क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी, मतलब साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हमारा क्या निकल के आएगा बेटा, मोलर कंडक्टिविटी आगे फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे बेटा, मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है, अब यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही है तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा एक मेथड अप्लाई करना है, क्या, जो फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, क्या, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू C, मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी अपॉन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब सुनो ध्यान से, सुनो बेटा ध्यान से, लिमिटिंग यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी कितना दिया है 78 अपॉन का, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना है 390। इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, क्या निकल के आएगा बेटा, हमारे यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, इस तरीके से स्टेप वाइज, ये स्टेप नंबर 1 और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था किस तरीके से आपको सीबीएसई गाइडलाइंस के थ्रू कैसे लिखना है, वो सारा चीज़ मैंने बता दिया था, एक बार जाकर उसको भी देख लेना। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा, ये क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आ गया, इससे कैलकुलेशन आप कर लेना है, ठीक है। अभी समय कैलकुलेशन बेटा आपको करना है, क्योंकि जितना आप कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन अच्छे से करना है। मैं आपको सारी मैथड सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, क्या बोला है, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉलम क्या दे रखा है 0.05 मोलारिटी। देखो ये कैपिटल एम क्या होता है बेटा, कैपिटल एम होता है बेटा मोलारिटी, कैपिटल एम क्या होता है बेटा मोलारिटी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मोलारिटी दिया हुआ, क्या बोल रहे हैं, क्यूएच सोल्यूशन ऑफ लेंथ क्या दे रखा है बेटा 50 सेंटीमीटर दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इस 5 × 10 के पावर -3 ओम दे रखा है। ओम किसका यूनिट होता है बेटा, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है। कैलकुलेट, क्या बोला बेटा, कैलकुलेट इट्स द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मुझे रेसिस्टिविटी फाइंड करना है, मुझे कंडक्टिविटी फाइंड करना है, मुझे मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, गिवन डेटा लिखेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। क्या बोला है कि द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ द कॉलम, कितना हमारा कंसंट्रेशन कितना दिया है बेटा 0.05 मोलारिटी, एक कंसंट्रेशन दिया हुआ है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 10 के पावर -2 मोलारिटी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। हाँ जी लिख सकते हैं। आप सुनो ध्यान से, क्या बोला है कि क्यूएस सोल्यूशन में जो लेंथ दिया हुआ है, क्या हुआ, लेंथ दिया हुआ है किसका, रेसिस्टेंस का, तो लेंथ मतलब क्या एल दिया हुआ है, एल कितना, किसी वायर हो, मान लो कोई वायर है, वायर का लेंथ कितना दे रखा है बेटा 50 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या होगा 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया बेटा 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ बेटा, तो रेसिस्टेंस है 5 × 10 के पावर 3 ओम दिया हुआ है, क्या हुआ 3 ओम दिया हुआ है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, तो फाइंड आउट हमें करना है बेटा रेसिस्टिविटी, मतलब रो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। रो का जो यूनिट होता है बेटा क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है, या फिर आप ओम सेंटीमीटर में भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करें मतलब हमें के निकालना है, कप्पा निकालना है, के को क्या बोलते हैं बेटा, कप्पा बोलते हैं, के को क्या बोलेंगे बेटा, कप्पा बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद से मोलर कंडक्टिविटी बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी भी क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। ये सारी चीजें फाइंड आउट करना है बेटा, बहुत सिंपल तरीका होता है, लेकिन स्टेप वाइज करके आपको निकालना है। ये गिवन डेटा करोगे तो 0.5 मार्क्स आपको मिलेंगे बेटा, बहुत तरीके से। आप सुनो ध्यान से, स्टेप नंबर 1 की बात करूं मैं, स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे, ठीक है, बहुत तेजी से करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी क्या हो जाए, आपके क्वेश्चंस रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाए। देखो क्या होता है, जल्दी जल्दी कराने के बाद ये होती है कि आप लोग ये सब पहले से पढ़ चुके हो, सारे कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ चुके हो, लेकिन मुझे क्वेश्चन को समझाना है तो इसलिए ऐसे समझा रहा हूँ। सुनो ध्यान से, क्या होगा बेटा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहले मुझे रो निकालना है, तो रो निकालने
के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, के की जरूरत पड़ेगी। सुनो ध्यान से, किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, के की के की जरूरत नहीं पड़ेगी, रो को निकालने के लिए, मतलब के को निकालने के लिए रो की जरूरत पड़ेगी। तो रो कैसे निकलेगा, तो हमें पता है रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन का, आर ए अपॉन का क्या होता है बेटा, टी होता है। यस है, जल्दी बताओ। अब ये क्या होता है, ये तो आपको उसमें ही पढ़े हो बेटा, फिजिक्स में पढ़े हो। आर कितना दिया हुआ है, तो आर आपके पास दिया हुआ है 5 इंटू 10 के पावर -3 सॉरी प्लस का 3 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से इंटू एरिया कितना दिया हुआ है, तो एरिया क्या लिख सकते हो, 625 इंटू 10 के पावर -3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर पॉइंट नीचे आएगा फिर 10 के पावर 3 जाएगा, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हो, लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम कितना दिया बेटा, टाइम हमारे पास कितना दिया है, तो आर ए एल होता है ना, टाइम नहीं होता है, आर ए अपॉन क्या होता है बेटा, एल होता है। क्या होता है बेटा, आर ए अपॉन का एल होता है। एल कितना दिया हुआ बेटा, एल आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप देखो ध्यान से कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 के पावर -3 है, तो 10 के पावर -3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, +3 -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, आप सुनो ध्यान से, इसमें करेंगे क्या, इसमें हम क्या करेंगे, ये 5 से कट जाएगा, 10 आ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास बेटा 62.5, ये हमारे पास क्या बचेगा, ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर याद रखना बेटा, ओम मीटर मत लिख के आ जाना, फिर गलत हो जाएगा बेटा। ओम मीटर में लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सारे वैल्यू किस में रखे हो, सेंटीमीटर में रखे हो, इसलिए क्या मिलेगा हमें, सेंटीमीटर मिलेगा। तो हमें क्या क्या मिल गया बेटा, रो कितना मिल गया, रो हमें मिल गया 62.5 रो, मतलब कि यहाँ पे ओम सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। अब क्या करेगा बेटा, स्टेप नंबर 2 में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है बेटा, तो देखो स्टेप नंबर 2 में बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें के निकालना है। तो आपको पता है कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन का रो होता है, यही तो होता है। अब 1 अपॉन का रो होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे 1 अपॉन का रो की वैल्यू कितनी है, 62.5। तो बेटा इसे कैलकुलेट करके आपको निकालना है, आपको कैलकुलेट करके निकालना है बेटा। जब डिवाइड करोगे तो आप कैलकुलेट करके निकालोगे, जो इसका यूनिट आएगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या होगा बेटा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। जब मोल का इनवर्स होता है, इसको ऐसे भी और भी करके ये भी लिख लेना बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओम इनवर्स को ही क्या बोलते हैं बेटा, साइमन बोलते हैं। ओम इनवर्स को ही क्या बोलते हैं बेटा, साइमन बोलते हैं। तो के ऐसे निकल के फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरीके से आप के को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद से ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे के कैलकुलेट हो जाएगा तो ये निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ पे बताता हूँ, सुनो ध्यान से। क्या होगा बेटा, के इज इक्वल, अगर हमें क्या निकालना है बेटा, हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, के इंटू 1000, के इंटू 1000 अपॉन का क्या होगा बेटा, यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा, स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। के की वैल्यू आप जो निकालोगे यहाँ पे पुट करोगे, कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ यहाँ पुट करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा बेटा, मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा। फटाफट आप लोग कॉपी में सॉल्व करके निकालो। अरे देर किस बात की बेटा, लिखो लिखो जल्दी जल्दी, इसको कैलकुलेशन करो बेटा, फटाफट कैलकुलेशन करके क्वेश्चन करो। बहुत तबाही वाला क्वेश्चन आने वाला है कुछ टाइम के बाद, मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे तो घबराना नहीं है, कैलकुलेशन तरीके से करो बेटा, ठीक है। तो कैलकुलेशन फटाफट करो इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या बोले यहाँ पे कि कंडक्टिविटी ऑफ 2 इंटू 10 के पावर -3 मोलारिटी। जहां मोलारिटी दिख जाए ध्यान समझना, इसको कंडक्टिविटी मत लिखने चले जाना बेटा। कंडक्टिविटी का यूनिट आपको पता है क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे, आप ये लिख के चले आ जाओगे। कितने बच्चे लिख के आ जाएंगे बेटा, बहुत बच्चे लिख के आ जाएंगे। अब सुनो ध्यान से, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना देखा है बेटा, गिवन डेटा क्या होगा, गिवन डेटा से नंबर मिलता है बेटा, याद रखना। गिवन क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन 10 के पावर -3 मोलारिटी दे रखा है, -3 मोलारिटी दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, -3 मोलारिटी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मिथेनोइक एसिड कंडक्टिविटी कितना दिया है बेटा, तो 8 इंटू 10 के पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, हमें मोलर कंडक्टिविटी क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। इसके बाद से बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट करो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट करो। हाँ जी सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर देंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द मिथेनोइक एसिड, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको क्या है दिया हुआ है, कितना 404 दिया हुआ है। तरीका बता रहा हूँ बेटा, 404 दिया हुआ है। क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है। क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है। याद रखना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो या फिर मोलर कंडक्टिविटी हो, दोनों का यूनिट क्या होता है बेटा, सिमिलर होता है, सेम होता है। क्या करोगे बेटा, सबसे पहले ये फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तभी तो ये हमारे दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू निकल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल के आ जाएगा। कैसे करोगे देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 1 क्या करोगे बेटा, स्टेप नंबर 1 क्या लिखोगे,
यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू 1000। फॉर्मूला लिखना है बेटा बहुत तरीके से। अपॉन का क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन या फिर मोलारिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। के की वैल्यू कितना है 8 इंटू 10 के पावर, 8 इंटू 10 के पावर माइनस 5, ये होगा 10 के पावर 3 हो जाएगा। कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ बेटा 2, क्या दिया हुआ है 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3 दिया हुआ है। ये ऊपर चला जाएगा बेटा, देख दो बेटा ये ऊपर चला जाएगा, सुन ध्यान से बेटा। तो क्या बचेगा 8 इंटू 10 के पावर माइनस 5, 10 के पावर 3 एंड 10 के पावर क्या होगा 3 अपॉन का कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। अब देख कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे 80 अपॉन का 2 बचेगा, कितना मिल गया मुझे 40 मिल गया। 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट लिखना मत भूलना बेटा, यूनिट लिखना मत भूलना बेटा। तो इस तरीके से हमारा ये निकल के आ गया 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल निकल के आ गया। अब क्या करोगे, बड़ा इजी सा है, स्टेप नंबर 2 करोगे। क्या निकालना हमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है बेटा, क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलोगे बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या दिख रहा है, क्या चमक रहा है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO CO CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरीके से बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ऊपर लिख देते हैं नीचे C लिख देते हैं। इसीलिए ध्यान समझना, ये मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। लिमिटिंग मतलब 0 लगा दिया वहां पे ऊपर में, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करो बेटा। C कितना दे रखा है, C कितना दे रखा है बेटा, देख ध्यान से, क्या होता है 40। ये कितना दिया है बेटा, हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 404 दिया हुआ है, ठीक है। इसे कैलकुलेट करना है बेटा, आंसर लिखना है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बेटा कैलकुलेशन आपको करना है, एग्जाम आपको देना है बेटा, इसलिए आपको तरीके से समझा रहा हूं कि आप कंसेप्ट समझ में आ जाओ और क्वेश्चन फटाफट करो बेटा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे लिखना है, कैसे अप्रोच लगाना है, ठीक है ना। स्टेप वाइज कैसे लिखोगे तो आंसर मार्क्स कितने अच्छे मिलेंगे। आंसर सही करने से सिर्फ मार्क्स नहीं मिलते हैं बेटा, आपको परफेक्ट प्रेजेंटेशन सही देना होता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्या क्वेश्चन समझ में आ गई बेटा। अभी क्वेश्चन के देखो, क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं। लेवल बढ़ाने के लिए बहुत लेवल बढ़ा सकता हूँ बेटा, बहुत तरीके से लेवल बढ़ा सकता हूँ। लेकिन क्या है कि आपके एग्जाम के पैटर्न से मैं लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम के पैटर्न में पूछा जाता है बेटा, वैसे ही यहाँ पे भी करा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में प्रैक्टिस करवा चुका हूँ मैं, तो पार्ट 2 में कुछ जो टाइप्स के क्वेश्चन बचे उसी टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। ये 2 वीडियो देख लोगे, पूरे न्यूमेरिकल्स आराम से बन जाएंगे आपसे, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या बोला था कंडक्टिविटी ऑफ, कितना कंडक्टिविटी, देखो कंडक्टिविटी कहाँ दिया है, देखो देखा ध्यान समझो, यहाँ दिया हुआ कंडक्टिविटी। कैसे पता चलोगे सर, यूनिट से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझो, कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, गिवन डेटा की बात करेंगे बेटा। क्या गिवन डेटा 0.5 मार्क्स लेना है, तो ध्यान समझो कंडक्टिविटी कितना दे रखा है बेटा हमारे पास 0.01 मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर ही क्या होता है बेटा, मोलारिटी होता है। यही तो क्या होता है बेटा, मोलारिटी होता है। यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे मैथ हो। यूनिट गलत कर दोगे बेटा, सारे आंसर गलत है, सारे आंसर गलत हो जाएंगे। तो 1 इंटू 10 के पावर क्या होगा बेटा -3। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल M लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, मोलारिटी के जगह मोल पर लीटर की जगह क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल M लिखूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, चलो समझ में आ रही होगी। इसके बाद से आपको K कितना दे रखा है बेटा, कंडक्टिविटी कितना है 10 के पावर -4 साइमन, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है। क्या बोला, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, मतलब कि आपको मोलर कंडक्टिविटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, हाँ जी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है और मोलर कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट करना है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट करना है, तो मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट होगा बेटा, ये जो गिवन वैल्यू दिया है बेटा, इसी वैल्यू से हम क्या करेंगे बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। अब सुनो ध्यान से क्वेश्चन के बारे में। बोला भैया एसिडिक एसिड का एक सोल्यूशन बना है, एसिडिक एसिड का क्या बना है बेटा, एक सोल्यूशन बना है। अब वो एसिडिक एसिड में सोल्यूशन बना है, तो उसमें जैसे मान लो कि वो क्या होता है, 2 कंडक्टिविटी मतलब डिसोसिएट हो गए, एक CH3CO- में और एक H+ में। जो डिसोसिएट हो गया बेटा, उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मोलर कंडक्टिविटी क्या हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, सुन ध्यान से। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा स्टेप नंबर 1। अब दोनों में से कोई भी पहले फाइंड आउट कर सकते हो, इसको भी पहले फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं तो उसको भी पहले फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को बेटा फाइंड आउट करते हैं, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं। क्या होगा बेटा, यहाँ पे K इंटू 1000 अपॉन का क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब K कितना दे रखा है, 10 के पावर -5 दिया हुआ है। ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऊपर में। अब सुनो ध्यान से, मैं तो डायरेक्ट कर देता बट सुन लो ध्यान से, लिख देता हूँ मैं। ये 10 के पावर -3 क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है, रख लिया। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, तो सिर्फ 10 बचेगा। ये भी याद रख लेना, कितना बचेगा बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। फटाफट देख लो बेटा, ये देख लो ध्यान से, क्या ये समझ में आ गया। आप सुन ध्यान से बेटा मेरी बात, बहुत तरीके से सुन।
क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? चल अब देख ध्यान से, अब हमें क्या निकालना है, ये तो फाइंड आउट हो गया, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेटा? तो CH3 COOH की कैसे निकालेंगे बेटा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब लेमडा नॉट, ठीक है, और क्या लिखेंगे बेटा? H प्लस, फिर क्या लिखेंगे बेटा? लेमडा नॉट CH3 COO माइनस करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है? वैल्यू जो है बेटा, वैल्यू पुट करेंगे। H प्लस का कितना है बेटा? 349.6 प्लस का ये कितना दे रखा है बेटा? 40.9। इसको सॉल्व करोगे, 9 6 15 1 और 10 1 4 4 8 1 9, ये कितना हो जाएगा? 3। तो 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसकी वैल्यू आ गई बेटा, इसकी वैल्यू आ गई। अब स्टेप नंबर देखो बेटा, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर क्या किए बेटा? 2 किए। अब लिखेंगे बेटा स्टेप नंबर 3, क्या लिखेंगे बेटा? 3 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू CO, क्या होगा बेटा? CO याद कर लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड याद कर लेना बेटा। अब यहाँ पे वैल्यू कितना लिखेंगे? 10 और अपॉन का कितना होगा? 390.5। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा बेटा? वैल्यू निकल के आएगा, यही क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा। 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, कितने मार्क का है? 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ है। जितने करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ बेटा। यहाँ तक क्या बात समझ में आ गई बेटा आपको? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये सारी कैलकुलेशन बढ़िया तरीके से करना बेटा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बेटा, फटाफट करना है। सेम वही क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए क्या है बेटा? होमवर्क है। इसे बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में या फिर क्वेश्चन करने में, कैलकुलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम पास में आता जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन इससे क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे बन सकते हैं, इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। मैंने इसे पहले भी पढ़ा चुका हूं, मैं इसको एमसीक्यूज में पहले से ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन बहुत बच्चों को क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है दिमाग से गायब हो जाते हैं। अब मैं आपको बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूं, सुनो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सेकंड क्वेश्चन बेटा आपको करना है। क्या कर पाओगे आप क्वेश्चन? देखो अगर नहीं आएगा तो बता देना बेटा, उसको भी हम कर लेंगे। वैसे मैं करा ही देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुन बेटा ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है बेटा? एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। सुनो ध्यान से, क्या बनाना है बेटा? प्रिडिक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे ये प्रिडिक्ट करना है कि भाई इनसे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इनसे प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब सुन बेटा ध्यान से, एक होता है मोल्टेन स्टेट, दूसरा होता है एक्वस स्टेट, ठीक है। मोल्टेन स्टेट बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है बेटा, एकदम मतलब कि फटाक से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन एक्वस जैसे ही आता है तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी। क्या है बेटा? उसमें स्ट्रॉन्ग मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा ज़्यादा, किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो हम वही चीज़ समझाते हैं, सुनो ध्यान से। अब होता क्या है, बात ये है कि मान लो कि हमारे पास क्या है, एक कंटेनर हमने ले लिया, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है? 2 रॉड है, सुनते रहो बेटा ध्यान से, 2 रॉड है, सुनते रहो बेटा ध्यान से, बढ़िया तो सुनना। एक रॉड को क्या बोलते हैं बेटा? एनोड बोलते हैं। सुन लो बेटा ध्यान से, एक रॉड को एनोड बोलते हैं, ठीक है, एनोड बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे कैथोड बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलते हैं बेटा? कैथोड बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक एनोड हो जाएगा, दूसरा कैथोड हो जाएगा, एक एनोड हो जाएगा, दूसरा क्या होगा बेटा? कैथोड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर समझ में आ रही है। अब सुन बेटा ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। अब बात यह है कि इसमें क्या है, वाटर पहले से प्रेजेंट है। इसमें क्या है बेटा? वाटर पहले से वाटर डाल दिया क्योंकि एक्वस बोल रहा है, और इसमें क्या डाल दिया फिर? कॉपर सल्फेट। क्या डाल दिया बेटा? इसमें क्या डाल दिया बेटा? कॉपर सल्फेट डाल दिया। तो मतलब कि यहाँ पे CuSO4 डाल दिया और वाटर डाल दिया, तभी तो क्या बोलेंगे बेटा? एक्वस कॉपर सल्फेट बोलेंगे। सुन ध्यान से बेटा मेरी बात। अब ये दोनों को डाला, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो दोनों क्या होंगे? आयंस के फॉर्म में टूटेंगे। एक टूटेगा बेटा H+ में, दूसरा टूटेगा OH- में, एक टूटेगा Cu2+ में, एक क्या टूटेगा बेटा? SO4 में। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो इस तरीके से आयंस में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, टूटते हैं। सुन बेटा ध्यान से मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना बेटा, और इसलिए आराम आराम से भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं तो अभी तक स्पीड में ही खत्म कर दिया होता है, ठीक है।
ये बेटा सीरीज है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज है बेटा, इसे आपको याद करना जरूरी है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है ना। या तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो अगर कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो याद करने की जरूरत पड़ेगी। अब सुन बेटा ध्यान से, अब हमारे पास क्या आती है बेटा, एनोड। क्या आती है बेटा, हमारे पास एनोड आती है। सुन ध्यान से, अब एनोड आती है तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे होगा क्या, सुन बेटा ध्यान से। अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं दो चीजें लिखता हूं, मैं एक के लिए एनोड के लिए या फिर एक के लिए कैथोड के लिए। तो अब सुन ध्यान से, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एनोड में हमारा क्या हो गया बेटा, ऐसे समझ कि जैसे जैसे समझ 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 चीजें लिख रहा हूं मैं, सुन 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 सुन, बढ़िया चीज है। अगर मान ले कॉपर सल्फेट है, सुन बेटा ध्यान से, कॉपर सल्फेट है, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर 2+ में, और क्या टूटेगा बेटा, SO4 2- में। सुनता रहा बेटा ध्यान से, सुनता रहा, बहुत बेहतरीन चीजें बताने वाला हूँ, बेहतरीन चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद से हमारा वाटर जो है बेटा, तो जब वाटर को डिसोसिएट करेंगे तो किस में टूटेगा बेटा, H+ में टूटेगा, और किस में टूटेगा बेटा, OH- में टूटेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, OH क्या होगा, माइनस में टूटेगा। अब यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूं मैं कि जितने पॉजिटिव वाले दिखेंगे बेटा, जितने पॉजिटिव वाले दिखेंगे, तो पॉजिटिव वाले जितने दिखेंगे इनके बीच में क्या होता है बेटा, रिडक्शन। क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है, याद रखना बेटा। पॉजिटिव वाले दिखेंगे तो क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा, और नेगेटिव वाले दिखेंगे तो क्या होता है बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन होता होगा। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि इसमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसमें ज्यादा है, इसमें देखेंगे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। सुन बेटा ध्यान से, बहुत तरीके से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, सुन ध्यान से, बहुत तरीके से। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना है, हमें तो ये भी आता है कि कौन किस पे डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट वाला भी कॉन्सेप्ट आता है बेटा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा ये भी क्या होता है बेटा, आता है कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये भी क्वेश्चन मिलता है, दोनों तरह से क्वेश्चन मिलता है। यहाँ पे प्रोडक्ट पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे डिपोजिशन नहीं पूछ रहा है कि किस पे क्या डिपोजिट होगा। डिपोजिट वाला आपको MCQ में पहले वीडियो में करा रखा है, जाके देखना, बहुत तरीके से कराया। सुन ध्यान से, कॉपर 2+ का H+ का हो गया। अब यहाँ पे बात करूं मैं, यहाँ पे बात करूं बेटा कि कॉपर 2+ में, सुन ध्यान से बेटा, कॉपर 2+ में H+ में कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा इन दोनों में। तो यहाँ पे देख ले बेटा ध्यान से, यहाँ पे अगर तू देखेगा बेटा तो कॉपर 2+ यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ध्यान से देख, कॉपर यहाँ पे दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और हाइड्रोजन जस्ट उसके क्या हो रहा है बेटा, नीचे दिख रहा है, हाइड्रोजन उसके नीचे दिख रहा है। तो नीचे है बेटा, ध्यान समझ, ये ऊपर है, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है बेटा, ज्यादा है। इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है बेटा, इसका 0 है, इसका क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा वाले को क्या होगा, ज्यादा है, मतलब कि ये ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, किसका, कॉपर 2+ का। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ज्यादा होगा तो किस पे जाएगा बेटा, ये कैथोड पे जाएगा। तो कैथोड का क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से। पहली बात तो ये क्या होगा बेटा, इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, इसका हाई होगा। क्या ये बात समझ में आ गई, चल ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सुन बेटा ध्यान से, अब यहाँ पे बात करते हैं OH-, क्या होगा बेटा, OH- और क्या होगा, SO4 2- में। तो बेटा याद रखना यहाँ पे कि OH- का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू SO4 2-। ये जल्दी क्या होता है बेटा, ऑक्साइड हो जाता है, जल्दी क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये क्या होता है, जल्दी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जल्दी क्या होता है बेटा, रिड्यूस हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये किससे आता है समझ में, तो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज से क्या होगा बेटा, आपको समझ में आएगा। क्या यहाँ तो बात समझ में आ गई। लिखने का तरीका क्या है बेटा, सुन ध्यान से, लिखने का तरीका क्या है बेटा, सुन ध्यान से, बढ़िया तरीके से सुन। यहाँ पे देख, अगर मैं लिखने की बात बोलूँ बेटा, लिखने की बात बोलूँ तो मैं यहाँ पे बोलूंगा बेटा कि जो हमारा कैथोड होगा, जो क्या होगा बेटा, कैथोड होगा। सुन, ऐड कैथोड, ऐड क्या होगा बेटा, कैथोड। कैथोड की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, कॉपर जो होगा बेटा, तो कॉपर 2+ क्या होगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बनेगा बेटा, कॉपर बनेगा। कॉपर किससे बनेगा बेटा, सॉलिड में बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही। अरे सुन ध्यान से, कैथोड क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है बेटा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा लेगा, तो इसी पॉजिटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, सॉलिड ही तो बनाएगा। तुम लोग बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो ये किए बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा, एट एनोड की बात करूं, क्या होता है, यही तो प्रोडक्ट बनता है बेटा, यही क्या बन रहा है बेटा, प्रोडक्ट। कि यहाँ पे पूछ रहा है प्रेडिक्ट प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट भैया देखो ये बन रहा है, क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है सॉलिड फॉर्म में। और एनोड पे क्या होता है बेटा, एनोड पे अगर बात करूं मैं, तो एनोड पे क्या बनेगा, तो देखो OH- था बेटा, OH- था, तो OH- से 2H2O बनेगा, ठीक है, प्लस का O2 बनेगा, प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 OH- आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो आप देख रहे हो बेटा, तो यहाँ पे ये प्रोडक्टिविटी इसकी बनती है। देखो ध्यान से, आप देखो ध्यान से, पहले सुनो ध्यान से,
कहाँ गया भाई, अरे क्या मिटा रहा हूँ, अभी सुन ध्यान से बेटा, सुन 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 बेटा ध्यान से, देख बेटा ध्यान से। यहाँ पे पहली बात तो ये कहाँ पे गया बेटा, ये कहाँ पे गया, कैथोड। कहाँ गया बेटा, कैथोड पे गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये कहाँ गया बेटा, एनोड पे गया। कहाँ गया बेटा, एनोड पे गया। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ जी सर समझ में आ रही है। तो एनोड पे कौन जा रहा है, OH माइनस जा रहा है। एनोड पे कौन जा रहा है, OH माइनस आयन जा रहा है। OH माइनस आयन कैसे बन रहा है बेटा, कैसे बन रहा है वो बताऊंगा। कॉपर 2+ कैसे कैथोड में गया, तो देख कैथोड वाला समझ ध्यान से। तो कैथोड वाला में देखा कॉपर 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बना, कॉपर सॉलिड फॉर्म में बना। अब एनोड पे OH माइनस था, तो OH माइनस ऐसे तो लिखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए वाटर में तो क्या बना, OH माइनस बना। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये हमारा क्या बना बेटा, ये हमारा क्या बना बेटा, एनोड के लिए। तो ये हमारा क्या बनता है बेटा, प्रोडक्ट बनता है। इस तरीके से क्या बनता है बेटा, प्रोडक्ट बनता है। ये लिखना आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है ना, ये लिखना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये क्वेश्चन में है बेटा, ये क्वेश्चन में है। ऐसे ही आपको बेटा, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है बेटा कि Ag हो गया बेटा, तो Ag क्या करेगा बेटा, प्लस में टूटेगा, और NO3 किस में टूटेगा बेटा, माइनस में टूटेगा। ऐसे ही H प्लस में टूटेगा, ऐसे ही OH माइनस में टूटेगा। आपको पता है कि यहाँ पे Ag प्लस क्या होगा, ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H प्लस से। देख लो बेटा, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूँ, आप खुद करना बेटा, इसको हिंट दे रहा हूँ मैं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, OH माइनस का रिडक्शन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NO3 माइनस में, ठीक है। तो जैसे OH माइनस का अभी रिएक्शन लिखा है बेटा, वैसे ही लिखना है। देख लो ध्यान से, दूसरे वाले का मैं यहाँ पे लिखा तो फटाक से देखो ध्यान से। एट कैथोड की बात करूं मैं, एट कैथोड की बात करूं मैं, तो कैथोड के लिए क्या होगा बेटा, Ag प्लस कैसे फॉर्म करेगा बेटा, जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या फॉर्म करेगा बेटा, Ag सॉलिड फॉर्म करेगा। यही इसका क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बताओ कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा। तो हमने बोला कि भैया 4OH लिया मैंने, ठीक है, बैलेंस किया बेटा ये, तो बनता क्या है, 2H2O बनता है, प्लस का O2 प्रोडक्ट बनता है, साथ में क्या बनता है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। यही प्रोडक्ट तो पूछ रहा है, दोनों में मैंने प्रोडक्ट लिख दिया। देख लो बेटा, देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया था कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में पूछा गया था। सिर्फ कितने मार्क्स में पूछा गया था बेटा, 2 मार्क्स में पूछा गया था। अभी 2 मार्क्स गवा दोगे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ही नहीं हुआ तो। समझ में आ रही है मेरी बात, जल्दी बता बेटा, देख ध्यान से। Ag, ठीक है, क्या समझ में आ रही है। तो ये सारा चीजें हैं बेटा, एक खेल है इसके। तो इस तरीके से क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा यहाँ पे पुटअप किया है, जो कि एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है, वही क्वेश्चन डालता हूं मैं, फालतू का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं इंक्लूड करता, जिससे आपकी एक टाइप्स भी पता लग जाएगा, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी पता लग जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सुन बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। कितने में आया बेटा, अरे कैसे पेन से लिख रहा हूँ बेटा, ये आया है बेटा 2020 में। किस में आया बेटा, 2020 में ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन 2020 में भी आया, आगे चल के 2023 में भी क्वेश्चन आया। क्यों आया बेटा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब बहुत पुटअप कर रहा है, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन आया था जहां पे AB लिखा था, दूसरा क्वेश्चन आया था जहां पे XY लिखा था, जस्ट यही चीज किया था। और थोड़ी बहुत क्या हुआ था, ये चेंजेस कर दिया था बस, बाकी सारे सेम, बाकी सब सेम, बाकी जो भी चीजें सारी चीज गिवन दे रखा है। तो आपको ये क्वेश्चन पहले समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सुनो, when a study of current of 2 ampere was passes through the electrolytic cell A and B। अब सुन बेटा ध्यान से, मैं इसके कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, और बहुत तरीके से सुन बेटा ध्यान से। ये हमने क्या बनाया बेटा, वही एक तरह से कंटेनर बना दिया। यहाँ पे हमने 2 रॉड बना दिया, एक एनोड, दूसरा क्या होता है बेटा, कैथोड होता है। सुनता रहा बेटा ध्यान से मेरी बात। ये क्या होगा बेटा, एनोड हो जाएगा, ये क्या होगा बेटा, एनोड हो जाएगा, ये क्या होगा बेटा, कैथोड हो जाएगा। सुनता रहा मेरी बात ध्यान से। अब 2 केस बनाऊंगा मैं इसी में कितना केस बनाऊंगा, 2 केस बनाऊंगा। तो प्लीज ध्यान से समझना बेटा, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बेटा। सुन ध्यान से। अब हो क्या रहा है, बोल रहा है क्या कि यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे देखो करंट 2 एम्पियर क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो मान लो यहाँ से मैं 2 एम्पियर का करंट दे रहा हूं मैं, 2 एम्पियर के क्या दे रहा हूँ करंट। मुझे गिवन क्या हो गया बेटा, I = 2 एम्पियर हमें दिया हुआ है। समझना ध्यान से मेरी बात, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बोलो, समझना। कितने मार्क्स में आया बेटा, 3 मार्क्स में आया हुआ। कितने मार्क्स में आया था बेटा, 3 मार्क्स में आया हुआ था इकलौता यही क्वेश्चन। बता रहा हूं, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A and B containing इलेक्ट्रोलिटिक ZnSO4 एंड कॉपर 2+। सुनते रहना ध्यान से, ZnSO4 कॉपर 2+ का, इसका मतलब एक रॉड Zn का होगा, एक रॉड क्या होगा, कॉपर का होगा। सुनते रहना बेटा ध्यान से, एक रॉड क्या होगा बेटा, Z का होगा, एक रॉड क्या होगा, कॉपर का होगा, एक जिंक का होगा, ठीक है। कनेक्टेड इन द सीरीज, इनको क्या हुआ, सीरीज में कनेक्ट किया गया, सीरीज में क्या होगा, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मैंने मान लो सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया। अब क्या बोला क्वेश्चन समझ बेटा, 2 ग्राम ऑफ कॉपर
वेयर डिपोजिट एट द कैथोड एट ऑफ सेल बी, मतलब 2 ग्राम ऑफ कॉपर। इसका मतलब कॉपर जो है बेटा ये क्या है बेटा, एनोड पे लगा हुआ है, और यहाँ पे जिंक किस में लगा है बेटा, कैथोड पे लगा हुआ। समझ ध्यान से मेरी बात, समझ ध्यान से। इसको हम क्या मानेंगे, ए, इसको क्या मानेंगे हम बेटा, बी पे। मतलब जो कॉपर ए पे लगा है 2 एम्पियर मैंने दिया, 2 एम्पियर करंट कॉपर में दिया बेटा, और कॉपर में 2 एम्पियर दिया, तो यहाँ पे 2 वेट मतलब 2 ग्राम क्या हुआ बेटा, 2 ग्राम ऑफ कॉपर, 2 ग्राम ऑफ कॉपर कहाँ गया बेटा, कहाँ पे डिपॉजिट हुआ बेटा, बी पे डिपॉजिट हो गया। सुनता रहे मेरी बात ध्यान से। इसका मतलब हमें W क्या दे रखा है, कॉपर, मतलब वेट ऑफ कॉपर कितना दे रखा है, 2 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, चल ठीक है। किस पे डिपॉजिट हो गया, बी पे डिपॉजिट हो गया। ये कंसेंट था, ठीक है, यहां तक कंसेंट था। फिर बोला हाउ टू डिड द करंट फ्लो, हाउ टू डिड द करंट फ्लो, व्हाट मासेस, सुन ध्यान से पहली बार, हाउ टू लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, मतलब कितने टाइम तक ये करंट फ्लो हुआ है। सुन ध्यान से मेरी बात, कितने टाइम तक करंट फ्लो हुआ है, जो कि 2 ग्राम क्या गया बेटा, कॉपर का वेट किस में ट्रांसफर हुआ है बेटा, बी में ट्रांसफर हुआ है। ये बात कहना चाह रहा है, मतलब कितने टाइम पे। अब इसके बाद से क्या कर रहा है, सुन ध्यान से मेरी बात, इसके बाद से बोल रहा है कि भैया मास ऑफ Zn वाज डिपॉजिट एज कैथोड। अब मान लो यहां पे सुनो ध्यान से, मास ऑफ Zn, अब फिर से दूसरे केस में क्या मान लिया बेटा, दूसरे केस में ये मान लिया है कि यहाँ पे जो है ये Zn रॉड है बेटा। अब Zn रॉड से क्या जा रहा है, फिर से बी पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहा है, मतलब कि वेट डिपॉजिट हो रहा है। सिंपल सी बात है, अरे इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब मास जा रहा है उसका। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि हाउ टू लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, ये तो यहाँ पे ये हो गया कि कितना टाइम लगेगा, व्हाट मासेस द जिंक वॉज डिपोजिट, मतलब उसी टाइम में बताओ ये बात कि कितना मास ऑफ क्या होगा बेटा, जिंक क्या होगा बेटा, डिपोजिट होगा। ये आपको फाइंड आउट करना है किस में, कैथोड ऑफ ए में। मतलब कि समझ ध्यान से समझ मेरी बात ध्यान से समझ। तो यहां पे हमने क्या लगाया था बेटा, जिंक लगाया था। अब ये जिंक को क्या बना दिया बेटा, एनोड बना दिया, ठीक है, और इसको अब क्या बना दिया बेटा, कैथोड बना दिया। सुन ध्यान से मेरी बात। तो अब ये कितना टाइम लगेगा, इसको यहां पे उतना ही करंट दे, उतना ही करंट दूं मैं, उतना ही टाइम दूं मैं, तो मुझे बताओ कि जिंक जो होगा बेटा वो इस ए पे कितना डिपॉजिट होगा, कितना मास इसका डिपॉजिट होगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई बेटा। तो वही चीजें बात बोल रहे हैं यहाँ पे, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या करोगे, तो जब भी डिपॉजिट की बात आती है ना बेटा, तो फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को दिमाग में रखना है। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को क्या करना है बेटा, दिमाग में रखना है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, अकॉर्डिंग टू, क्या लिखूंगा बेटा, सुन ध्यान से मेरी बात, क्वेश्चन कैसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, सुन ध्यान से बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक या फर्स्ट फैराडे लॉ, जो भी बोल सकते हो। क्या हुआ था बेटा, W इज इक्वल टू ZIT था कि नहीं था बेटा, जल्दी बता। Z क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट, ऐसा बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन का F, और क्या होगा बेटा, IT हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। ये क्या निकलेगा बेटा, अच्छा W क्या है, वेट किसका है बेटा, वेट किसका है बेटा, कॉपर का वेट है। किसका है बेटा, कॉपर का वेट है। ध्यान समझना बेटा, बात ध्यान समझना, क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लगाना। अब सुन ध्यान से, यहां से क्या निकलेगा, हमारा टाइम निकल जाए। कैसे सर समझ में नहीं आ रहा, कैसे टाइम निकलेगा, देख बेटा ध्यान से। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की बात करें, अब थोड़ा सा और भी दिमाग लगाना है बेटा, और भी दिमाग लगाना है। यस बिल्कुल सुन बेटा ध्यान से। यहाँ तो हमारा फॉर्मूला बन गया, ये हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले से हम देखो, एफ हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी है बेटा, देख ध्यान से, एफ की वैल्यू दे रखी है 96500। यार जल्दी बता, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 96500 दे रखी है। यस है नो, जल्दी बता बेटा। ये यूनिट लिखना बेटा, कूलम पर मोल लिख देना बेटा, ठीक है, ये लिख लिया मैंने, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, क्या इक्विवेलेंट वेट पता है सर आपको, नहीं पता है, कैसे निकलेगा बेटा इक्विवेलेंट वेट। तो देखो लिखोगे बेटा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास। क्या होगा बेटा, मोलर मास अपॉन का नंबर ऑफ मोल्स। क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। अब सर नंबर ऑफ मोलर मास कहां दे रखा है, तो देखो कॉपर का मोलर मास, हमें इक्विवेलेंट किसका निकालना है बेटा, कॉपर का निकालना है। अब सुन ध्यान से, कॉपर का मोलर मास कितना दे रखा है, 63.5 दे रखा है, ठीक है।
अब सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या बेटा, क्या पता होना चाहिए कि भैया कॉपर जो है, सुन ध्यान से बेटा, कॉपर है तो कॉपर कैसे हमारा टूट रहा है, तो कॉपर 2+, देख पहली बात सुन ध्यान से, क्या होगा बेटा यहाँ पे कॉपर 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, हमारा कॉपर होगा। लेकिन यहाँ पे डिपोजिट कर रहा है, क्या कर रहा है, डिपोजिट कर रहा है। अरे क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे कितने आयंस हो रहे हैं बेटा, 2 ही आयंस हो रहे हैं। कितने नंबर ऑफ आयंस कितने हो रहे हैं बेटा, 2 आयंस हो रहे हैं। जल्दी बता कि नहीं बता, जल्दी बता, यहाँ पे कितने आयंस हो रहे हैं बेटा, 2 आयंस हो रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। कॉपर 2+ में टूटेगा ना, जब कॉपर जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा, सुन ध्यान से, 2 ग्राम जा रहा है। 2 ग्राम का मतलब इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है, 2+ जा रहा है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 2 हो जाएगी। इससे कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये 3 2 6 मिलेगा, 2 1 1 मिलेगा, 3 2 6, 2 1 1 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 15, 7 2 14, 5, तो 31.75 मिल जाएगा। क्या, ई इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ई इक्विवेलेंट किसका मिलेगा, कॉपर का मिलेगा। ले बेटा ध्यान समझ, क्या ये बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करना है, इस वैल्यू पुट करना, समझ बेटा, मजा आएगा क्वेश्चन करने में, ये क्वेश्चन करने में बेटा मजा आएगा। सुन ध्यान से, क्या लिखा मैंने, W कॉपर इज इक्वल टू क्या था बेटा, हमारा कितना आया था 31.75 अपॉन का कितना है 96500। अच्छा Q हमारे पास, सुन ध्यान से बेटा, सुन 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 ध्यान से सुन, यहाँ पे देख I हमें कितना दे रखा है बेटा, 2 एम्पियर दे रखा है। क्या निकाला, T निकालना, मुझे टाइम निकालना है। कॉपर कितना दे रखा है बेटा, कॉपर का मास कितना दे रखा है, 2 ग्राम दिया हुआ है, 2 ग्राम दिया हुआ है कॉपर का मास। तो देखो ध्यान से, ये 2 ग्राम हो जाएगा इज इक्वल टू, ये कितना है बेटा 2 हो जाएगा और इंटू टी हो जाएगा। यहां से तुम क्या निकालोगे बेटा, टाइम निकालोगे। यहां से क्या निकालोगे बेटा, टाइम कैलकुलेट करोगे। तो आई थिंक सो टाइम कैलकुलेट करोगे 30 देखो 3010, याद कर लेना बेटा एक तरह से 30, अरे याद मत कर लेना, मतलब कि इसको आप सॉल्व कर लेना एक बार कि कोई एरर तो नहीं है। 3010 सेकेंड मैंने लिख दिया है तो कोई एरर तो नहीं है, आप एक बार क्या करना है, इसको चेक कर लेना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो यहां से मुझे टाइम तो पता चल गई। हमें क्या पूछी थी क्वेश्चन में, टाइम पूछा था, तो हमने टाइम निकाल दिया बेटा। पहला काम तो हमारा टाइम का हो गया, ठीक है, पहला हमारा काम टाइम का हो गया। 3040 लिख देता हूं मैं, चलो ठीक है। आई थिंक सो 30 क्या होगा बेटा, 40 हो जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना बेटा प्लीज, इसका एरर हो सकता है तो कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। अब सुन ध्यान से मेरी बात, अब सुन ध्यान से मेरी बात। अब ये तो हमारे टाइम निकल के आ गया, क्या निकाला हमें, WZ, मतलब कि वेट निकालना है किसका बेटा, जिंक का कितना इलेक्ट्रॉन डिपोजिट हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, डिपोजिट हो गया। ये हमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है, निकालना है बेटा। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब सुन बेटा ध्यान से कैसे करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सेकंड लॉ की जरूरत पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है बेटा, तो लिखोगे यहाँ पे मास ऑफ कॉपर डिपोजिट, क्या होगा बेटा, मास ऑफ कॉपर डिपोजिट, ठीक है, अपॉन का क्या होगा बेटा, अपॉन का मास ऑफ जिंक डिपोजिट इज इक्वल टू ए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, जिंक हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब सुन ध्यान से बेटा इसमें बात, अब इसमें हमें क्या होता है, मास ऑफ, अब देख ध्यान से, मास ऑफ कॉपर डिपोजिट, कितना कॉपर डिपोजिट हुआ था बेटा, कितना कॉपर डिपोजिट हुआ था, 2 ग्राम कॉपर क्या होता है बेटा, डिपोजिट हुआ था। ये तो हमें पता है। W कितना है, 2 ग्राम ऑफ कॉपर डिपोजिट हुआ था। किसका निकालना है बेटा, WZN निकालना है। अब सुन ध्यान से बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कितना आया था बेटा, 31.75 आया था। अब सुन ध्यान से, अब ई इक्विवेलेंट ऑफ जिंक निकाला है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं बेटा ई इक्विवेलेंट ऑफ जिंक, तो क्या होगा बेटा, जिंक का कितना दे रखा था बेटा मास, जिंक का मोलर मास कितना दे रखा है बेटा, 65 दे रखा है। कितना दे रखा है, 65, तो 65 हो जाएगा। अपॉन का 2 करोगे, अपॉन का 2 क्यों किया, देख लो बेटा, ZnSO4 था बेटा, जब ये टूटेगा तो क्या होगा, Zn2+ में और SO4 2- में टूटेगा, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 हो गई। इसी n की वैल्यू 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 3 2 6 हो जाएगा, 2 2 5 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा बेटा, 3 2 5 निकल के आएगा। यहां से आप जब WZN सॉल्व करोगे बेटा तो आंसर
001 ग्राम समथिंग आ जाएगा बेटा। आप इसे क्या करना है बेटा, एक बार कैलकुलेट कर लेना, तो ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब लिखना कैसे, सुनो ध्यान से, लिखना कैसे, सेकेंड लॉ निकालने के बाद, सेकेंड लॉ का फॉर्मूला लिखने के बाद से ये आप स्टेप को करोगे, इस स्टेप को करोगे। सुनो ध्यान से, इस स्टेप को आपको सबसे पहले करना है। ये जो सेकेंड लॉ लिखने के बाद ये जो फॉर्मूला लिखोगे इसमें ये स्टेप करना है, इसके बाद से ये स्टेप करने के बाद ये आपको स्टेप क्या करना है, फाइनल हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन हमारा जो छूटा हुआ था, क्वेश्चन जो टाइप्स के छूटे हुए थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिया। अब देखो ध्यान से करना क्या है, जितने क्वेश्चन मैंने कराया उस क्वेश्चन को जाओ खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करो, समझो, फिर से दोबारा बार बार उसको प्रैक्टिस करो, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। और एक जाते जाते एक और बढ़िया बात बताता हूँ, सुन लो। जो वहाँ पे जो फ्यूल सेल हो गया या फिर जितने भी सेल के बारे में बात किया उसमें, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी हो गया, सेल के बारे में बात किया, प्लीज़ उसके रिएक्शंस को, उसके यूजर्स को, ठीक है, उसके डेफिनेशन सब अच्छे तरीके से याद कर लेना। एक उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, कोरॉल्स लॉ से क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है, नॉट्स इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, और बाकी छोटे मोटे जो डेफिनेशन होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो है जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा, इस टाइप का क्वेश्चन फिर आने वाला है बेटा, इस बार भी आने वाला है, क्योंकि गैपिंग वाइज होता है, तो इस टाइम पे क्या होगा बेटा, ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।